तो मेरे किचन गार्डन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कॉलीफ्लावर हो रखी हैं। अगर थोड़ा सा देर और हो जाएगी ना तो फिर डांट भी पड़ सकती है। ये मिस्त्री हमारे घर पर ही हैं भाई, पैसे बच गए। तो आज जैसे मैं अपने होटल के रिसेप्शन में आई तो यहाँ पर मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट आ रखा है। ये कुछ दिनों के बाद मिलते हैं, ठीक है, जल्दी मिलते हैं। हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। मुझे यहाँ ढाबे से बाहर आने में भी अजीब सा हो रहा था। दादी को परेशान तो नहीं किया आपने? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 8 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। कल की झमाझम बारिश से आज मौसम और भी खुशनुमा सा हो रखा है और सामने की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही हैं। आजकल गांव में सभी लोग खेतों से सरसों निकालने का काम कर रहे हैं और लोगों की घरों की छत में और आंगन में सरसों की बड़ी बड़ी ढेर लगी हुई है। मैंने तो सारा काम निपटा दिया। सरसों निकालने के बाद खेत भी मैंने बो दिए हैं और आज मेरी तैयारी हो गई है बहुत दिनों के बाद गांव से देहरादून जाने की, क्योंकि अभी बेटी को मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और सासू जी भी देहरादून वाले घर में हैं तो उनको भी याद आ रही है हमारी और हमको भी उनकी याद आ रही है। तो चलिए जी, खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। लेकिन सफ़र में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं अपने किचन गार्डन में चलती हूँ। तो मैं अपने पॉली हाउस के अंदर इस बर्तन को लेकर आ गई हूँ और मैं इस पर ढेर सारी सब्जियाँ निकालने वाली हूँ जो भी मेरे किचन गार्डन में हो रखी हैं और इन सब्जियों को मैं देहरादून वाले घर में लेकर जाने वाली हूँ। तो मेरे किचन गार्डन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कॉलीफ्लावर हो रखी हैं और 3 मैंने निकाल दी हैं। अभी बहुत सारी हैं लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी हैं, थोड़ा सा बड़ा होने देंगे। अगर इनको भी बड़ा होने देते ना तो ये भी 2-2, 3-3 किलो की हो जाती। अब चलते हैं प्याज की क्यारी में और यहाँ से कुछ प्याज निकाल देते हैं। तो प्याज की क्यारी से इतने पत्ते निकालने के बाद देहरादून के लिए सब्जी का पूरा जुगाड़ हो गया है और ये मेरे किचन गार्डन की ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। और अभी ना धूप की चमक बहुत तेज़ महसूस हो रही है इसलिए मेरी आंखें बंद हो रही हैं। और अभी अभी मुझे याद आया कि आलोक भी शायद मुझे मिलने के लिए कुंड में आ सकता है, तो मायके वाले घर के लिए भी मैं कुछ सब्जियाँ निकाल देती हूँ जब मेरे किचन गार्डन में हो रखी हैं। हमेशा माँ की दी हुई सब्जियाँ खाते थे, अब हम माँ पापा को भी सब्जियाँ देंगे। इन 2 थैलों पर मैंने सब्जियां भी पैक कर ली हैं और अभी मेरे पूरे हाथ पर और इन थैलों में सिर्फ प्याज की स्मेल आ रही है। ये वाला थैला देहरादून वाले घर के लिए है और इसमें मैं एक पहाड़ी स्पेशल सब्ज़ी रखने वाली हूँ। ये है लंगड़ी की सब्ज़ी। ये देखिए, कल मैंने काट के भी रखे हुए थे क्योंकि जब ये बासी हो जाते हैं ना तो काटने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसको भी इसी में रखेंगे। सब्जियों के साथ साथ हमारे पूरे बैग भी पैक हो गए हैं। हस्बैंड जी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं ना? बिल्कुल, चलो। जब बारिश होती है ना तो सारे पेड़ की पत्तियों से धूल मिट्टी एकदम साफ़ हो जाती है जिससे नज़ारे एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलते हैं। और रोज़ की तरह गौशाला वाले सॉल्ट रास्ते से मैं नीचे रोड में जा रही हूँ। हस्बैंड जी और बालेसर काफ़ी पहले चले गए हैं, मैं पीछे पीछे से भाग भाग के जा रही हूँ। अगर थोड़ा सा देर और हो जाएगी ना तो फिर डांट भी पड़ सकती है। तो यहाँ मार्केट में आते ही हमको यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर मिले जो कि देहरादून से ही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। हम लोगों को भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और आपके ब्लॉग हम देखते रहते हैं। अच्छा अच्छा, मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए? फर्स्ट टाइम आए आप यहाँ पर? फर्स्ट टाइम। कैसा लगा हमारा गांव? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। हाँ, प्रकृति की गोद में बसा हुआ है ना। चलो, आते रहिएगा। देहरादून तो नजदीकी है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा लगता है अपने देवभूमि की बेटी हमारी अगर इस तरह से ब्लॉग बनाती है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो कल शाम को हस्बैंड जी प्रदीप देवर जी की
गाड़ी लेकर आए और यहाँ बीच वाली सीट में अभी टाइल रख रहे हैं। और आज देहरादून तक हमारे साथ सफ़र के साथी हैं आशा और प्रियंका, मेरी नाम राशि है ना। ये जा रही है अपने ससुराल और ये जा रही है इसको भेजने के लिए। ऊपर गांव से सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुंच गए हैं। इस गाड़ी से तो हम उतर गए हैं और अब हमने जाना है अपनी गाड़ी से। लेकिन यहाँ पर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो रखा है, ये नीचे साइड वाला। तो अभी अवजीत हवा भरा रहा है। हमारे पास ये सब मशीनें हैं, खुद गाड़ी से हवा भर जाती है ना। कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत। पंचर भी तो लगाना पड़ेगा उस पर? है हमारे पास है। अच्छा सब है। अरे भाई इस किट में सारा सामान है। इधर पता नहीं क्या क्या है। तो यहाँ हमारे होटल योगी में ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये काफ़ी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है शुद्ध शाकाहारी भोजन, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, घर जैसा खाना। और ये वाला बोर्ड ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। कैंटीन बिल्कुल अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गई है। और कैंटीन के ऊपर की साइड देखिए, बुरांस के पेड़ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बुरांस खिले हुए हैं। और इधर उधर इन बांज के पेड़ों पर मोलार आ गया है, यानी कि हरी हरी पत्तियाँ देखने को मिल रही हैं। सामने पूरा सोनप्रयाग मार्केट दिखाई दे रहा है। आजकल सभी लोग अपने लॉज पर डेंट पेंट कर रहे हैं। अभी तो पार्किंग बिल्कुल खाली है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पर यात्रियों की गाड़ियों से खचाखच भर जाएंगी। अवजीत तो हर काम में एक्सपर्ट है। अभी पंचर चेक कर रहा है कहाँ पर हो रखा है, अभी पता चल जाएगा। हाँ मिल गया। तो टायर देखिए यहाँ पर पंचर हो रखा है, पूरी कील घुसी हुई है और हमको आसानी से पंचर मिल गया। तो अभी प्रदीप देवर जी भी आ गए हैं पंचर लगाने के लिए। यहाँ पर लगा भी दिया। ओ भाई लग गया, हो गया काम। अब क्या करना उस पे? ये देखो ये तो बाहर हो गया ना, ऐसे इतना काटना है, काटना नहीं है उसको, अंदर घुसाओ। नहीं अच्छा इतना होता है। अब देखो तुम शेप में आएगा, वो शेप में आएगा। ये देखो ये मिस्त्री हमारे घर पर ही हैं भाई, पैसे बच गए। तो आज जैसे मैं अपने होटल के रिसेप्शन में आई तो यहाँ पर मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट आ रखा है। ये बांधनी सूट आ रखी है, ये घाघरा चोली है। मैंने खोल कर भी देख लिया और ये मुझे भेजा है प्रभा शर्मा जी ने। उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था और मेरे हस्बैंड जी के फ़ोन पर उनका फ़ोन भी आया था। मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे बच्चे वगैरह आएंगे, आप घर पर रहोगी तो वो मिलने के लिए आ जाएंगे। शायद मैं उस टाइम पर किमाना वाले घर में थी इसलिए मिलना नहीं हुआ, तो वो हमारे होटल में आए हुए थे। तो बहुत ही सुंदर सा सूट दे रखा है, बड़ा मस्त सा। ये देखो ये घाघरा है, बड़ा सुंदर सा और बिल्कुल मेरे हाइट के हिसाब से ना मस्त दे रखा है। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। और अगर आप विदाउट गिफ्ट भी मिलने के लिए आते ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। अगली बार जब आपकी फैमिली से या आप कभी भी त्रियोगीनारायण श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आओगे तो मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आना, मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए। हमारे होटल योगी में साफ़ सफाई करने का काम लगातार जारी है। कल तक तो पूरा स्टाफ भी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 4-5 दिनों के बाद हमारे होटल में बुकिंग है। लगभग 10-15 दिनों तक हमारा होटल फुल अप है। उसके बाद तो श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुली जाएंगे। और यहाँ सोनप्रयाग में दिन भर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा महसूस होती रहती है क्योंकि मंदाकिनी नदी बिल्कुल नज़दीक पर ही है। तो अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम केदार घाटी के मेन मार्केट गुप्तकाशी मार्केट में पहुंच गए हैं और रोज़ की तरह इस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल देखने को मिल रही है। और यहाँ गुप्तकाशी से ही हमने गाड़ी में एसी ऑन कर लिया है क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म होने लग गया। हमारे गांव और गुप्तकाशी के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर है ना? हमारे गाँव में तो दिन के टाइम पर भी ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, लेकिन इधर थोड़ा सा गर्म है। आगे बढ़ते हुए अभी मैं कुंड में पहुंच गई हूं। भाई यहाँ पर ऑलरेडी आ रखा है। प्रणाम, खुश रहो, ठीक ठाक। बढ़िया। और ये है हमारा सामान, कुछ देहरादून का लाया हुआ और कुछ सब्जी है उस पर, ठीक है। थैंक यू, वेलकम। तो आलोक इसी सामान को ले जाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। ठीक है आलोक, बाय बाय। कुछ दिनों के बाद मिलते हैं, ठीक है। जल्दी मिलते हैं। हाँ।
दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम रुके हैं रुद्रप्रयाग बाईपास वाली रोड पे। तो अब चलते हैं ढाबे में लंच करने के लिए। और जहाँ पर हम लंच करने के लिए रुके हुए हैं, यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और यहाँ नीचे आज अलकनंदा नदी का कलर देखिए, बिल्कुल मटमैला सा हो रखा है कल की बारिश से। हम बहुत बार यहाँ पर अपना ढाबा में खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन आज भाई जी ने रुपये ही नहीं मांगे। मतलब हम 4 लोग खाना खाने वाले थे, बोला नहीं आज हमारी तरफ से पार्टी है बोला। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। मुझे यहाँ ढाबे से बाहर आने में भी अजीब सा हो रहा था। मुझे लग रहा था भाई पैसे मांगो मांगो, नहीं चाहिए ही नहीं हमको। हमारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो फ्री में खिलाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने बिल्कुल मना किया, हमें चाहिए ही नहीं पैसे, है ना। वही तो यार। ठंडे प्रदेश वाले जब गर्म इलाके में आते हैं तो एक बार नींबू पानी पीते हैं, तो ठंडे ठंडे नींबू पानी का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर से बाहर के नज़ारे ना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गंगा नदी में बहुत सारे लोग राफ्टिंग कर रहे हैं। और शहर की तरफ आते ही जाम का सामना करना पड़ता है। एक साइड तो गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन एक साइड तो बहुत दूर किलोमीटर के हिसाब से जाम लगा हुआ है। तो चलिए जी, प्रियंका का घर तो आ गया है, हमारे घर के ही नज़दीक रहते हैं। और आशा इसको भेजने के लिए आ रखी थी। आशा गर्म भी हो रहा? अभी तो नॉर्मल लग रहा है। हाँ, शाम के टाइम नॉर्मल लगेगा, लेकिन दिन में गर्म होगा। पर रास्ते में गर्म हो रहा था। वही तो। चलो इसके बैग वगैरह निकाल देते हैं। शाम के लगभग 7 बजे फाइनली हम देहरादून में अपने घर पर पहुंच गए हैं। और अभी तो हमारा इंतज़ार कर रहा था। कैसे हो अभी? बढ़िया। बढ़िया हो? हाँ। सासू जी आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। कने लगी हो? बड़े लगी? बड़े लगे हाँ, दौड़ जर जरा। हाँ। मैं सासू जी को पूछ रही हूँ कि यहाँ पर कैसा लगा। सासू जी बोल रहे थोड़ा बहुत ठीक ही लगा। दादी को परेशान तो नहीं किया आपने? हाँ किया, मुझे लग रहा है। हाँ। और ये ना सुबह से हमारा इंतज़ार कर रहा था और आते आते हमको काफ़ी लेट हो गई थी। मैंने पहले इसको बोला था कि जब तू स्कूल से घर आ जाएगा तब तक हम पहुंच जाएंगे। तो आपने कहा कि जब तू ट्यूशन से घर आ जाएगा तब हम पहुंचेंगे। हाँ, फिर भी नहीं ट्यूशन से बहुत पहले आ गया था, पहुंचे ही नहीं। वही तो ऐसे हुआ। तो अभी यहाँ पर शाम की गर्मा गर्म चाय पी जा रही है। तो मैं यहाँ पर सासू जी को अपनी लाई हुई सब्जी दिखा रही थी। सासू जी ये तो हुआ पॉली हाउस के अंदर, और ये लंगड़े ला रखे हैं खेतों से। ये देखो सासू जी फर्स्ट टाइम खाएंगे इस सीजन की सब्जी ना। वही तो घर किस क्या पहाड़ का। वही तो यहाँ पर ये पहाड़ी सब्जी अभी काफ़ी अच्छी है। ये देखो ये बनेगा कल, चौसा भात और लंगड़े की सब्जी बनेगी, है ना बात ना। तो आज का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा। और यहाँ अंदर कमरे में बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, ऐसा नहीं लग रहा है कि, है ना, गर्मी नहीं लग रही, तो इसलिए चाय पी रहे हैं। हाँ अच्छा। इस बाहर तो गर्म होगा दिन के टाइम, वैसे कल परसों मतलब 2-3 दिन से बारिश हो रही है, इसलिए भी शायद मतलब गर्म नहीं है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।